हमने इस पर शोध किया कि ये बात पुराणों में कही जाती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आप परीक्षण करके बताइए कि यहाँ अमृत कैसे रहता है। देखिए, उस समय के हजारों माने प्राकृतिक टीकाकरण की तरह है कुंभ। ये तो टीकाकरण है, ये तो वैक्सीनेशन है। जो व्यक्ति कुंभ में आकर के नहा लेता है वो संक्रमण से दूर हो जाता है। ये आपके वैज्ञानिकों ने परीक्षण करके बताया है। भारत सरकार की वेबसाइट पर ये शोध पत्र प्रकाशित हुआ है। अखबारों की कतरन हम उस समय की आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये क्या लिख रहे हैं, संक्रामक बीमारियों से बचाता है गंगा स्नान। ये क्या कह रहे हैं, गंगा और कुंभ में स्नान से बढ़ती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, कुंभ स्नान से दूर होती हैं बीमारियां, कुंभ स्नान कल्पवास की जीवन शैली उपयोगी, कुंभ स्नान से सुधरता है स्वास्थ्य, प्राकृतिक टीकाकरण की तरह है कुंभ, कुंभ सोजोर्न अ बूस्टर फॉर हेल्दी ह्यूमन बॉडी। ये पूरा शोध पत्र है। 33 वैज्ञानिकों ने मिलकर के वैज्ञानिक पद्धति से कैसे इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाता है, शोध पत्र है। विदेश की पत्रिकाओं में, देश की पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ है। शोध की विधि 765 नमूने हम लोगों ने लिए थे, उनका विश्लेषण किया गया था। उन विश्लेषण के आधार पर हम लोगों की रिपोर्ट तैयार हुई थी। आज तक इसको किसी वैज्ञानिक ने चैलेंज नहीं किया है, न देश के न विदेश के। आप कैसे कह सकते हैं कि कुंभ में कोरोना फैल सकता है? कुंभ तो अमृत का स्थान है और अमृत की बूंदे यहाँ पर नहीं निकले हैं। आपके देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है, यहीं से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर यहाँ से दुगने से भी ज्यादा लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। क्यों पाए गए हैं? इसका मतलब कि आपकी जो जीवन शैली है वो जीवन शैली कोरोना के लिए आमंत्रण कर रही है। ये जो प्राकृतिक जीवन शैली है, जो कुंभ क्षेत्र में खुले में हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर यज्ञ यागादि कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे ही शिविर में अयुत चंडी महायज्ञ हो रहा है। 1 करोड़ आहुतियां दी जा रही हैं। इससे पहले अति हरिहर अति विष्णु महायज्ञ सम्मिलित रूप से हुए, उनमें 30 करोड़ आहुतियां हमने दी। और उन आहुतियों के प्रभाव से यहाँ का वायुमंडल बिल्कुल निर्मल हो चुका है। आप क्या बात कर रहे हैं? यहाँ कैसे कोई विषाणु आ सकता है? और अगर आता तो हम क्यों यहाँ पर बैठे रहते? तो ये जो सनातन धर्म के प्रति आपकी मिथ्या धारणा फैलाने की चेष्टा है, हम इसकी आलोचना करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस वक्त किसी ब्राह्मण को दक्षिणा देकर अपनी डुबकी कोई लगवा दे, उसको मिलेगा। ये नहीं है कि 5 लोग चले जाएंगे तो सबको पुण्य मिल जाएगा। ये जो राजनीति की शैली है वो आप हमारे धर्म में ला रहे हो। पहले ही उत्तराखंड की सरकार 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का नोटिफिकेशन जारी कर चुकी, जो कि हमारी परंपरा पर आघात है। हमारा कुंभ कभी भी अंग्रेजी तारीखों से नहीं शुरू होता है, ना अंत हो सकता है। उत्तराखंड की सरकार ने यह काम गलत किया है कि उन्होंने अंग्रेजी तारीख से नोटिफिकेशन कुंभ का जारी किया। भारतीय तिथियों में होना चाहिए था। हम चुप रहे। अब प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करेंगे, कुंभ समाप्त कर देंगे। ये हमारे कुंभ के ऊपर सरकार का, प्रधानमंत्री का और उनके समर्थक जो लोग हैं उनका हस्तक्षेप है। ये कुंभ को अपने पूरी तरह से अपने कब्जे में करना चाहते हैं, जो हम परंपरावादी लोग कभी नहीं करने दे सकते। महाराज जी, इधर कुंभ हो रहा है, उधर लॉकडाउन लगा दिया हरिद्वार में। आज कर्फ्यू है, दिन में लॉकडाउन है, रात में कर्फ्यू है। कल रात में कर्फ्यू रहा है, कल सुबह 5 बजे कर्फ्यू खत्म हो गया। वही सवाल, प्रधानमंत्री की आंख के सामने तो ऐसे दृश्य नहीं आने चाहिए थे जो 2 गज की दूरी को मेंटेन न करते हों। लेकिन प्रधानमंत्री सटे हुए लोगों को संबोधित कर रहे हैं। जी, क्या उनकी बात का मतलब रह गया? प्रधानमंत्री जैसा संवैधानिक पद जिसने शपथ ली हुई है, जो पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है भारत के राष्ट्रपति की ओर से, वो प्रधानमंत्री जो कहता है उसके विरुद्ध आचरण उसका दिखाई दे रहा है। और वो हम संतों को यहाँ पर आकर के कहता है कि आप ये कर दीजिए, आप ये कर दीजिए। हमें सिखाइए मत, हमको पता है हम आपसे ज्यादा गंभीर हैं। आपने जिस महात्मा को टेलीफोन किया, कुंभ का हालचाल लिया, उस महात्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने उसके भी वीडियो कल देखे हैं, मास्क बिना लगाए किया। जो महात्मा बिना मास्क लगाए लोगों के साथ घूम रहा है, उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं, उससे आप बात करते हो? क्यों बात करते हो? बिल्कुल गंभीर नहीं है। आप उनसे संपर्क कर रहे हो, संपर्क करके आप कहते हो खत्म कर दो। तो सवाल यह है कि आप कैसे खत्म कर सकते हो? अभी आपकी इतनी शक्ति नहीं हो गई है कि ग्रह नक्षत्रों की चाल को आप बदल दो।
ग्रह नक्षत्रों की चाल के अनुसार कुंभ हुआ है, हो रहा है और आगे भी होगा। सरकारें या कोई व्यक्ति इतनी ताकत वाला अभी नहीं हो गया है कि वो कुंभ के कालखंड को परिवर्तित कर दे। तो इसलिए कुंभ हो रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने देवताओं का आह्वान किया है, अनुष्ठान कर रहे हैं। अनुष्ठान करने के पहले संकल्प होता है और उस संकल्प में कहा जाता है कि हम इतने दिन इतने समय तक ये करेंगे। तो हमारा ये दायित्व तो आपातकाल ये है कि यहाँ पर आंधी चल पड़े, ये सब टेंट वगैरह उखड़ जाएं, यज्ञशाला उखड़ करके दूर जा गिरे और हम यहाँ पर खड़े होने के काबिल न रह जाएं, वो आपातकाल होता है। ऐसा आपातकाल यहाँ नहीं है। अभी सब चीजें यथावत हो रही हैं। सारा प्रशासन का पंडाल लगा हुआ है, मीडिया का पंडाल लगा हुआ है। कहीं एक राउटी भी तो उड़ी नहीं है। कहीं कभी कभी आंधी वगैरह चलती है, एक गेट वगैरह उखड़ जाते हैं। उतने मात्र से आपातकाल नहीं होता। आपातकाल तब होता है जब बिल्कुल वहां खड़ा रह पाना और संकल्प में किया गया जो कार्य है, जो संकल्प है, उसको पूरा करना किसी दृष्टि से संभव ही ना हो पाए, तब वो आपातकाल होता है। तो अभी ऐसा कोई आपातकाल नहीं है। शास्त्र के वचनों का अपने मन के लिए दुरुपयोग करना, ये भी शास्त्र की निंदा है, शास्त्र की का अपमान है। तो जो लोग ये कह रहे हैं आपातकाले मर्यादा नास्ति, ऐसा क्या आपातकाल है? और सबसे बड़ी बात, हमने जो सवाल उठाया था, हमने चैनल वालों से भी पूछा था कि आप बताइए, आप कह रहे हैं कि कुंभ खत्म करके निकल जाओ, ठीक है, हम कहाँ जाएं और क्यों जाएं? आप कहेंगे कि कोरोना से बचने के लिए चले जाइए। तो कोरोना से बचने के लिए हम जाएं कहाँ? वहीं जाएंगे ना जहाँ कोरोना ना हो। लेकिन भारत का कोई कोना बचा ही नहीं है जहाँ पर कोरोना ना हो। यहाँ से ज्यादा दूसरी जगहों पर सुनाई दे रहा है। तो यहाँ से हम जहाँ जाएंगे वहाँ भी तो कोरोना ही है, और जब वहाँ भी कोरोना से हमको बचना ही है, तो यहीं इस पुण्य भूमि में, इस पुण्य कालखंड में हम रह करके अपना साधन अनुष्ठान करते हुए क्यों ना कोरोना से जो बचाव वहाँ करेंगे उसी बचाव से यहाँ कर लें। तो ये अब व्यवहारिक बात है। जब अचानक आप इस तरह से हल्ला मचा देंगे तो लोग इधर से उधर से भागेंगे, भगदड़ में लोगों की मौत हो जाती है। यहाँ से जब भागेंगे तो जाने कितने लोगों को संपर्क में आएंगे, और संपर्क में आने का ही परिणाम होगा कि कोरोना फैल जाएगा। इसलिए जो लोग हैं बड़ी शांति से उनको रहने दीजिए। आप टेस्टिंग करते ही हो, जिसका तापमान बढ़ जाए, जिसको सर्दी खांसी हो जाए, उसको अलग कर लीजिए। यही तो बचाव का, आइसोलेशन ही तो एक बात बचाव का तरीका है। तो वो हम लोग कर सकते हैं, उसको किया जाना चाहिए। लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के नाम पर पेंडेमिक फैलाना, अफवाह फैलाना, परंपराओं को, शास्त्र मर्यादा को नष्ट कर देना, या कोई सरकारीकरण करने की प्रक्रिया शुरू कर देना, ये सब बातें बिल्कुल गलत हैं। इनको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए सनातन धर्मियों, आपका कुंभ जारी है। आप बचते हुए, जो कोरोना से रक्षा के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उनका पालन करते हुए आइए, गंगा में नहाइए। और हमने आपको पुराण का वाक्य भी बता दिया कि अमृत की बूंदें छलकी थी, उन्हीं अमृत की बूंदों से जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर नहाते रहे हैं। और उसका वैज्ञानिक आधार भी 33 वैज्ञानिकों के द्वारा 765 नमूने लेकर पूरे एक महीना कल्पवासियों के रक्त के नमूने लेके उनका विश्लेषण करने के बाद ये बनाया गया था, जिसका सार यही है कि जिस समय बहुत सारे लोग आकर के किसी एक जगह पर स्नान जल में करते हैं, तो वो जो जल है वो वैक्सीन की तरह से वैक्सीनेट हो जाता है और वैक्सीनेशन का काम करता है। टीकाकरण समझिए, कुंभ में स्नान माने संक्रामक रोगों से प्रतिरोधक क्षमता का शरीर में उत्पन्न हो जाना। तो ये हम करते रहे हैं। 12 साल के बाद कुंभ लगता है अलग अलग क्षेत्रों में, और अगर ऐसे चारों को देखा जाए तो हर 3 साल के बाद हमारा जो सनातनी है वो इन कुंभ में जाकर के स्नान करता है, उससे संक्रामक रोगों से बचने की क्षमता उसके शरीर में उत्पन्न हो जाती है। ये इस तरह से हम अभी तक बच के आए हैं। हमारे बाप दादा, ये जो अभी आई है ना आपकी वैक्सीन, जिसको लगाने से लोग बीमार भी हो जा रहे हैं, कोरोना भी हो जा रहा है और मर भी जा रहे हैं। कई ऐसे केस आ गए, दोनों 1 महीने के पहले 1 महीने के बाद टीका उन्होंने लगवा लिया था, उसके बाद भी उनकी मृत्यु हो गई है। तो आपकी वैक्सीन लगाने से लोग मर रहे हैं। हमारी जो वैक्सीन है, इससे हमारी रक्षा हुई है। और आजादी के समय 30 करोड़ थे, आज 130 करोड़ से ज्यादा हम हैं। कैसे फले फूले? इन्हीं परंपरागत तरीकों के जरिए फले फूले, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। हम जब यहाँ पर आते हैं, यहाँ आकर के स्नान करते हैं, यहाँ पर आकर के उपदेश सुनते हैं, शरीर की नश्वरता
और अपनी अमरता का बोध हमको होता है तो हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है, और उस बढ़े हुए मनोबल से हम बड़ी बड़े संक्रामक बीमारियों को भगा देते हैं। क्या बात करते हो आप? तो आप कृपा करके ये सब मत करिए। और प्रधानमंत्री जी का सवाल आप पूछते हैं, हम प्रधानमंत्री जी से बड़े विनम्र स्वरों में दृढ़ता के साथ अनुरोध करना चाहते हैं कि आपका विषय राजनीति है, आप खूब रैलियां करिए, कृपया करके कुंभ को बख्श दीजिए। और कुछ सवाल पूछना है? हो गया?